अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अक्सर सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 15 का टॉपिक देखेंगे, सोल्यूशन का इर्तिकाज। अच्छा, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन की कितनी मिकदार है, उसका इर्तिकाज कितना है, इसको देखते हैं। कहते हैं किसी भी सोल्यूशन का इर्तिकाज दरअसल इस बात की पैमाइश करता है कि सोल्यूशन में या सॉल्वेंट में कितनी सोल्यूट की मिकदार हल की गई है। यहाँ पे दो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, सॉल्वेंट में सोल्यूट की कितनी मिकदार है या फिर सोल्यूशन में सोल्यूट की कितनी मिकदार है। तो इसको देखते हैं हमारे पास पहली बात, सोल्यूट किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बेकर है जिसमें आपने ना पानी डाला हुआ है और यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा नमक डालना चाह रही हूँ। जो ज़्यादा मिकदार में होता है ना बच्चों, उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम मिकदार में हम लेते हैं ना, वो हमारे पास क्या होता है, सोल्यूट होता है। अब देखिए पानी की तो मिकदार बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे पानी किसके तौर पर एक्ट करेगा, यहाँ पे वो सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करेगा। तो कहते हैं हमारे पास अगर जितनी मिकदार हम लोग सोल्यूट के इसमें ऐड करेंगे इस सॉल्वेंट में, तो वो हमारे पास क्या, वो इसका इर्तिकाज होगा। ठीक है। अब यहाँ पे सोल्यूशन किसको बोलते हैं? ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट की कुछ मिकदार जो है वो सॉल्वेंट में ऐड कर दिया, सोल्यूट की मिकदार को सॉल्वेंट में ऐड कर दिया, तो इसको हम लोग ओवरऑल सोल्यूशन कहते हैं। कि ऑलरेडी ये मेरे पास सोल्यूशन मौजूद था जिसमें सोल्यूट भी था, मतलब ये थोड़ी सी मिकदार नमक की भी थी और सॉल्वेंट भी था, इसको ओवरऑल सोल्यूशन कहते हैं। अगर इसमें मजीद में थोड़ा सा मजीद सोल्यूट ऐड करती जाऊँ तो मेरे पास क्या होगा, वो सोल्यूशन का इर्तिकाज होगा। यहाँ पे ये सोल्यूशन है क्योंकि इसमें ऑलरेडी सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। यहाँ पे सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को एक माइंड में रखिएगा बात के, जो ज़्यादा मिकदार में हम लेते हैं, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो सॉल्वेंट है। यहाँ पे आपने एक थोड़ी सी मिकदार ली, जैसे नमक है उसकी मिकदार कम है, तो ये सोल्यूट है। तो अगर आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वो यहाँ पे इसका इर्तिकाज है। लेकिन अगर आप सोल्यूशन लेते हैं, आप सॉल्वेंट नहीं वो नहीं लेते, सॉल्वेंट नहीं लेते, सोल्यूशन का मतलब है ऑलरेडी इसमें सोल्यूट भी मौजूद है, सॉल्वेंट भी मौजूद है, मतलब इसमें ज़्यादा मिकदार वाली भी चीज़ मौजूद है, कम मिकदार वाली भी है। इसमें अगर आप मज़ीद थोड़ा सा ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल नमक, मज़ीद थोड़ा सा सोल्यूट ऐड करते हैं तो इस सोल्यूशन का इर्तिकाज होगा। तो यहाँ पे ये कहते हैं किसी भी सोल्यूशन का इर्तिकाज क्या है, कि सोल्यूशन में सोल्यूट की कितनी मिकदार है। मतलब आपके पास ऑलरेडी ये सोल्यूशन मौजूद था, मतलब सोल्यूशन जिसमें आपके पास सॉल्वेंट भी था, मतलब पानी भी मौजूद था, सोल्यूट भी था, हल्का सा नमक भी था, तो ये ओवरऑल हमारे पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन हमारे पास ना, ये देखें डिफाइन किया हुआ सोल्यूशन है क्या, बेसिकली अगर आप सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट डाल देते हैं तो ओवरऑल हमारे पास सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है। सोल्यूट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे पानी ले लेती हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल देती हूँ, नमक मेरे पास थोड़ी क्वांटिटी है तो वो सोल्यूट होगा। ठीक है। पानी ज़्यादा मिकदार में तो वो सॉल्वेंट होगा, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। तो ऑलरेडी अगर मेरे पास सोल्यूशन है और उसमें मजीद में थोड़ी सी सोल्यूट की मिकदार ऐड कर देती हूँ, तो वो इसकी क्या होगी, इर्तिकाज होगा। लेकिन मैं ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक सॉल्वेंट मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, ठीक है, मतलब ज़्यादा मिकदार पानी मौजूद है हमारे पास, उसमें अगर मैं थोड़ी सी सोल्यूट की मिकदार ऐड कर देती हूँ तो वो इसका इर्तिकाज होगा। ठीक है। आगे कहते हैं हमारे पास जो हल होने वाली सोल्यूट की मिकदार को इसके वॉल्यूम से जाहिर किया जाता है। मतलब हमारे पास, अच्छा यहाँ पे ना एक छोटी सी बात मिसिंग है कि जो सोल्यूट की मिकदार है ना, उसको या तो ग्राम्स में लिया जाता है या फिर उसको लिया जाता है मोल्स में। किसमें लिया जाता है, या फिर ग्राम में, या फिर आप उसकी मिकदार को लेते हो मोल में, कि आपने जो सोल्यूट इसमें ऐड किया, फॉर एग्जांपल मैंने ये नमक लिया है जो कम मिकदार में था, तो इसको हम लोग यूजुअली किस में लेते हैं, इसको या तो हम ग्राम्स में लेते हैं, कितने ग्राम हमने डाला है, या फिर हम इसके मोल्स लेते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हमने इसमें ऐड किए। और जो हमारे पास ये सॉल्वेंट है या फिर सोल्यूशन है, इसकी मिकदार किस में ली जाती है, इसकी मिकदार ली जाती है बच्चे वॉल्यूम में। वॉल्यूम में किसकी ली जाती है, सोल्यूशन की ली जाती है। ठीक है। और ये वॉल्यूम किस दो यूनिट्स में लिखा जाता है, सेंटीमीटर क्यूब में या फिर डेसीमीटर क्यूब में। जैसे हम लोग लेंथ के यूनिट लेते हैं ना, कि अगर मेरे पास ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब अगर इसकी मैंने लंबाई मालूम करनी है तो मैं या तो मीटर वाला यूनिट इस्तेमाल कर लेती हूँ या फिर सेंटीमीटर में इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसी तरह से हमारे पास वॉल्यूम होना, तो वॉल्यूम के लिए भी दो यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर सेंटीमीटर क्यूब इस्तेमाल किया जाता है या फिर डीएम क्यूब इस्तेमाल किया जाता है। मतलब यहाँ पे ना कुछ उसने वर्ड्स काटे हुए हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो यहाँ पे सिर्फ ये कह रहा है कि जो सोल्यूट हम लेते हैं वो किस में लेते हैं, वो या तो ग्राम्स में लेते हैं या फिर इसका मैच जो है वो हमारे पास उसमें लिया जाता है, मोल्स में इसकी बात की जाती है। और जो हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट या फिर सोल्यूशन जो लेते हैं वो वॉल्यूम उसका लेते हैं। और वॉल्यूम के लिए कौन से यूनिट इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम डेसीमीटर क्यूब ले सकते हैं या फिर सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं। अब कहते हैं इस वॉल्यूम मैथ्स के इर्तिकाज के लिए कि हम लोगों ने अब इसमें मतलब कितनी चीज़ ऐड करनी है, हमने ये किस में लिया, सोल्यूशन किस में लिया, डेसीमीटर क्यूब में, ये किस में लिए, या ये मैंने कहा था या तो आप ग्राम्स में लेते हो या फिर मोल में लेते हो। तो फिर इसका मतलब है इर्तिकाज के लिए या फिर तो मेरे पास ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब होगा, अगर मैं मोल की फॉर्म में ले रही हूँ तो फिर मेरे पास क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा। मतलब अगर मैं जो सॉल्वेंट यहाँ पे सोल्यूट ले रही हूँ, अगर मैं इसके लेती हूँ ग्राम्स की फॉर्म में, इसकी मिकदार लेती हूँ, तो फिर कितने ग्राम्स इसमें मेरे पास डिजोल्व होंगे या इसके अंदर कितने हल होंगे, तो वो मेरे पास आ जाएगा ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब।
लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये मोल्स की बात करती हूँ कि कितने मोल्स मैंने सल्यूट के लिए, तो फिर ये मेरे पास आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो कहते हैं इर्तिकाज़ जो है वो डिपेंड करता है कि आपने मिकदार जो है वो सल्यूट की किस में ली है। अगर सल्यूट की मिकदार आप ग्राम में लेते हो तो आपके पास कितने ग्राम जो है वो डेसीमीटर क्यूब में, मतलब कितने सोल्यूशन में वो ऐड हुए हैं, ये आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये आपने मोल्स में लिए हैं तो फिर ये किस में आ जाएगा, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहले सोल्यूशन के इर्तिकाज़ की डेफिनेशन है कि यहाँ से यहाँ तक है कि किसी भी सोल्यूशन में या सॉल्वेंट में जितनी आप सल्यूट की मिकदार ऐड करते हैं उसका इर्तिकाज़ होती है, ठीक है। और आगे बात हमारे पास सल्यूट जो है उसको किस में मालूम किया जाता है, जो सल्यूट आप कम मिकदार में लेते हैं उसको या तो हम ग्राम्स में लेते हैं या फिर उसको मोल में लेते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन होता है या सॉल्वेंट होता है उसको किस में लिया जाता है, उसको डेसीमीटर क्यूब में, उसका वॉल्यूम लिया जाता है, डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। तो इर्तिकाज़ हमारे पास होता है कि कितनी मिकदार हल हुई इसमें, तो अगर ये ग्राम में और ये डेसीमीटर क्यूब में तो ये ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। अगर ये मोल में है और ये डेसीमीटर क्यूब में है तो ये मोल ओवर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड ये टॉपिक इंपॉर्टेंट कहाँ पे, इंपॉर्टेंस कहाँ पे, ये इसकी इंपॉर्टेंस है हमारे पास न्यूमेरिकल्स में। अच्छा, इर्तिकाज़ का ना ये फार्मूला है, इर्तिकाज़ का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि इर्तिकाज़ अगर हमने लेना है तो वो यहाँ तो ये देखिए ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम का मतलब है आपने कितनी सल्यूट की कितने मिकदार ली, अगर ग्राम में लेंगे, डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का मास किस में लेंगे, डेसीमीटर क्यूब में। तो एक इर्तिकाज़ का ये फार्मूला आ जाएगा कि आपने ये अगर ग्राम में इसका मास लेते हैं तो इसका आ जाएगा सल्यूट का मास इन ग्राम्स, और हमारे पास डिवाइडेड बाय कि आपके पास सोल्यूशन का वॉल्यूम। ये यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट आएगा वो किस में आएगा, आपने ऊपर किस में लिया हुआ है, ग्राम में लिया हुआ है, नीचे किस में लिया हुआ है, डीएम क्यूब में लिया हुआ है। तो ये इर्तिकाज़ जो है ये ग्राम डीएम क्यूब में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इर्तिकाज़ में लेना चाह रहे हैं मोल पर डीएम क्यूब, तो फिर इर्तिकाज़ का फार्मूला क्या आएगा, मेरे पास इर्तिकाज़ इसी तरह से आएगा, ठीक है, कि इर्तिकाज़ हमारे पास होता है कंसंट्रेशन, मिकदार को बेसिकली बोलते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे मोल में लेना चाह रही हूँ तो फिर इसका क्या फार्मूला आएगा, मेरे पास सल्यूट ग्राम्स में, मोल्स में हमारे पास आ जाएगा, लाइक वो हमारे पास आ जाएगा सल्यूट की मिकदार मोल्स में और सोल्यूशन डीएम क्यूब। तो यहाँ पे इर्तिकाज़ किसके इक्वल आएगा, मोल्स ओवर डीएम क्यूब, ठीक है। ऊपर हमने मिकदार ली थी मोल में और नीचे आ जाएगी डीएम क्यूब। अब इसको कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इन फार्मूलाज को, बच्चे इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहली मिसाल है, कहते हैं एक सोल्यूशन बनाने के लिए 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, को कितने वॉल्यूम पानी में हल किया गया है, 0.2 डेसीमीटर क्यूब में। तो पानी का वॉल्यूम कितना, मतलब सोल्यूशन हमने यहाँ पे सॉल्वेंट लिया हुआ है, हमने ये वाली डायग्राम ली है कि हमारे पास ऑलरेडी पानी मौजूद था, सॉल्वेंट लिया हुआ है, उसमें अब आपने कितना सोल्यूट ऐड किया उसकी मिकदार दी हुई है ग्राम्स में। तो आपके पास सोल्यूशन या सॉल्वेंट का आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है और आपके पास ग्राम में उसका मास दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू डाल दें। तो यहाँ पे ये देखें इसी फार्मूले में हमने पुट कर दिया कि ग्राम्स में जो उसका मास है वो 20 था और वॉल्यूम 0.2 था। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे उसका मास किस में दिया हुआ है, ग्राम्स में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। कहते हैं 1.8 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, यहाँ पे हमारे पास मास गिवन है ग्राम्स में, ठीक है, को पानी में हल करके 500 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया गया। अब सोल्यूशन का वॉल्यूम भी बता दिया हुआ, कहते हैं आप उसका इर्तिकाज़ मालूम करें ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। अब ये देखिए मुझे मैच तो ग्राम में दिया हुआ है तो वो तो ठीक है, लेकिन वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, आपको तो सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, लेकिन वो कहता है किस में मालूम करना है, डीएम क्यूब में। मतलब फार्मूला यहाँ पे यही लगेगा कि ग्राम में जो आपके पास सल्यूट का मैस है डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का वॉल्यूम डीएम क्यूब, लेकिन यहाँ पे आपको किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो पहले सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करवाना है, डेसीमीटर क्यूब में। बच्चे एक डेसीमीटर क्यूब में ना हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, एक डेसीमीटर क्यूब में कितने होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये हमारे पास होता है कि हमारा डेसीमीटर क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, लाइक अब अगर आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो बच्चे यहाँ पे रहने देंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आ जाएगा 1/1000, ठीक है, दूसरी साइड पे 1000 हो जाएगा, ठीक है। और साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा, डीएम क्यूब डेसीमीटर क्यूब, और साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास ये डेसीमीटर क्यूब। इधर क्या बचा, कुछ भी नहीं किया, 1000 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे डिवाइड हो गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, सेंटीमीटर क्यूब के। इसका मतलब है अगर आपने सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाना हो तो उस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करते हैं। ये देखें ये सेंटीमीटर क्यूब था, सेंटीमीटर क्यूब की जगह यही लिखते हैं 1/1000 डीएम क्यूब। 1000 से 500 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू आ जाएगी, तो 500 को 1000 से डिवाइड किया तो डेसीमीटर क्यूब में उसका वॉल्यूम आ गया।
अब मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम भी आ गया, आपके पास जितना उसमें मैस ग्राम जो है उसका मैस है वो भी आ गया, तो उसका सिंपली इर्तिकाज़ का फार्मूला ये वाला यूज़ कर लेंगे, ये वाला, ठीक है। सोल्यूट का मैस ग्राम में डिवाइडेड बाय सोल्यूशन जो है डेसीमीटर क्यूब में, तो 1.8 डिवाइडेड बाय 0.5, ये मेरे पास 3.6 ग्राम डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसी से रिलेटेड करते हैं। 2 डेसीमीटर क्यूब कॉपर सल्फेट का इर्तिकाज़ 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है। मतलब आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है सोल्यूशन का और इर्तिकाज़ की वैल्यू दी हुई है। कहते हैं आप क्या करें, आप उसकी मिकदार मालूम करें ग्राम्स में। मतलब फार्मूला यही है, ये वाला इर्तिकाज़ का फार्मूला ही है, लेकिन उसमें आपने क्या, आपको क्या दिया हुआ, उसने इर्तिकाज़ की वैल्यू दी हुई है, आपको उसने सोल्यूशन की वैल्यू दी हुई है। कहते हैं ये वाला ग्राम्स में उसकी वैल्यू मिकदार मालूम करके दें, तो यहाँ पे डिवाइड और दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये देखें, इसको ग्राम्स में मैंने मालूम करना था तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब आपके पास क्या सोल्यूशन की मिकदार दी हुई है, वॉल्यूम वो कितना है 2, ठीक है, और हमारे पास ग्राम इर्तिकाज़ की वैल्यू कितनी है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। इर्तिकाज़ के हमने फार्मूले पढ़े थे ना कि इर्तिकाज़ के लिए हमारे पास यूनिट कौन सा होता है, या तो इर्तिकाज़ आप किस में लेते हैं, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में या मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। तो उसका मतलब है ये वाली वैल्यू किसकी है मेरे पास, ये मेरे पास इर्तिकाज़ की है, तो इर्तिकाज़ की वैल्यू 15 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। नेक्स्ट हमारे पास मिसाल है, कहते हैं 15.7, कहते हैं 1.2 डेसीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है हाइड्रो ऑक्साइड सोल्यूशन का, इसके 10 ग्राम पानी में हल किए गए हैं, ग्राम्स आपके पास हल किए गए। कहते हैं सोल्यूशन का इर्तिकाज़ मालूम करें, लेकिन किस में मालूम करना है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में। यहाँ से जो इर्तिकाज़ आएगा वो तो हमारे पास ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में होगा, लेकिन वो आपसे किससे मालूम कर रहा है, वो आपसे मालूम कर रहा है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में। तो इसका मतलब है हमारा पहला काम क्या है, हमने इस ग्राम को किस में तब्दील करना है, मोल्स में तब्दील करना है, क्योंकि मुझे ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में नहीं चाहिए, मुझे किस में चाहिए, मोल्स में। तो मैं इस मैथ्स को किस में कन्वर्ट करवाऊंगी, मोल्स में। मोल्स में तरीका क्या होता है बच्चे, मोल्स में होता है मैस ओवर मोलर मैस। अब मोलर मैस क्या होता है, कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था। मोलर मैस हम लोग यहाँ पे किसका ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का, NaOH का, ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड OH, ठीक है। अब हमने इसका मोलर मैस कैसे मालूम करना है, वो मैंने कहा था आपके पास पीरियोडिक टेबल में ना हर एक एलिमेंट के नीचे उसका पीरियोडिक टेबल लिखा होता है। जैसे हमारे पास ये देखिए, ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, हर एलिमेंट के नीचे हमारे पास ना उसका मोलर मैस लिखा होता है। जैसे हाइड्रोजन का नीचे 1 है, ठीक है, सोडियम का यहाँ पे देखिए ये अप्रॉक्सीमेटली 23 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पे 16 होता है। तो ये हर एक गैस के नीचे ना उसका मोलर मैस गिवन होता है, तो यहाँ से आप इसको नोट करेंगे। तो यहाँ पे हमने किसका चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, तो सोडियम NaOH है, तो सोडियम का चाहिए, और ऑक्सीजन का चाहिए, ऑक्सीजन का 16 है, और हाइड्रोजन का चाहिए। तो सबका यहाँ से हम नोट करेंगे और सबके मोलर मैसेस को जमा कर देंगे। सोडियम का मोलर मैस कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 23 होता है, पीरियोडिक टेबल से मिलेगा, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन डिफरेंट मटेरियल है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो हमारे पास अगला कौन सा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो सबको जब जमा करेंगे तो इसका मोलर मैस आ जाता है। तो मोलर मैस को जब जमा करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो किसी के भी मोल्स बनाने के लिए जो उसका मैस होता है उसको मोलर मैस से डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 0.25 मोल। अब मेरे पास मोल्स भी आ गए और मेरे पास वॉल्यूम भी आ गया, और अगर मोल्स में मेरे पास आ जाए, वॉल्यूम भी आ जाए, तो सोल्यूट की मिकदार को मोल्स से अगर जो है उसको अगर सोल्यूशन के डीएम क्यूब के साथ डिवाइड कर दें तो वो इर्तिकाज़ आ जाएगा मोल्स ओवर डेसीमीटर क्यूब में। तो इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये मेरे पास हमने सिर्फ और सिर्फ मोल्स को किसके साथ डिवाइड कर दिया, उसके वॉल्यूम के साथ, तो ये आ जाएगा 0.21 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। तो इसमें इर्तिकाज़ की तारीफ है, और साथ में इर्तिकाज़ के यूनिट्स कौन कौन से होते हैं वो आपसे MCQ पूछा जा सकता है, या फिर कोई एक मिसाल जो है वो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो ये कोई एक मिसाल जो है वो आपसे पूछ सकते हैं, तो आपने ये सारा उसके अंदर करना है। एक्सरसाइज में देखते हैं इससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज में ना सेकंड वाला न्यूमेरिकल जो है वो इससे रिलेटेड है। कहते हैं 15 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में आपके पास सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। NaCl के हलशुदा मिकदार मालूम करने है, आपने NaCl की मिकदार मालूम करनी है, और सोल्यूशन का इर्तिकाज़ आपको दिया हुआ है मोल्स पर डीएम क्यूब में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो इर्तिकाज़ आपके पास किस में दिया हुआ है, मोल्स ओवर डेसीमीटर क्यूब में। आपके पास सोल्यूशन भी दी हुई है, आपने उसकी मिकदार मालूम करनी है, तो वो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे आपके पास जो यहाँ पे इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मोल्स में मिकदार आएगी। अगर ग्राम्स में मालूम करना है तो उसको देखते हैं हम लोग। पहले तो सिंपली हमारे पास ये न्यूमेरिकल गिवन है, तो वॉल्यूम हमारे पास है किसमें, 150 सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। लेकिन आपके पास सोल्यूशन का इर्तिकाज़ किस में गिवन है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। तो इसका मतलब अगर ये डेसीमीटर क्यूब में है तो इसको भी डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है।
और वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था जब एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करवाई थी कि डेसीमीटर क्यूब से अगर सेंटीमीटर क्यूब से अगर डेसीमीटर क्यूब में जाना हो तो वो कैसे जाते हैं। मैंने कहा था 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। यहाँ पे अगर 1000 है तो इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो वो डिवीजन में आ जाता है। तो अगर सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाना है तो उस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। ये देखें इस वैल्यू को किसके साथ हमने डिवाइड किया, 150 को 1000 के साथ, 1000 के साथ डिवाइड किया तो ये डेसीमीटर क्यूब में वैल्यू आ जाएगी। अब ये डेसीमीटर क्यूब में है, इसका जो इर्तिकाज़ है, इर्तिकाज़ को बच्चे कंसंट्रेशन भी बोला जाता है, वो किस में है, वो भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब में है। तो इसके लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब वाला, ठीक है। तो इर्तिकाज़ है यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सोल्यूट की मिकदार मोल्स में एक साइड पे रह जाएगी। ये देखें मोल्स एक साइड पे रह जाएंगे और कंसंट्रेशन वॉल्यूम दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और कंसंट्रेशन इर्तिकाज़ की वैल्यू कितनी थी 0.4, वॉल्यूम की कितनी थी 0.15, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मिकदार आ गई मोल्स में, ठीक है। ये मोल्स में जो हमारे पास NaCl की हलशुदा मिकदार मालूम होगी। अगर इसको ग्राम्स में मालूम करना है तो वो कैसे मालूम करेंगे, मैंने आपसे कहा था मोल्स का ना हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसमें हम लोग मैस ओवर मोलर मैस निकालते हैं। ये जैसे मैंने आपको यहाँ पे फार्मूला लिखा तो नहीं लेकिन मैंने आपको वैसे इंडिकेट करवा दिया था कि मोल्स कैसे मालूम करते हैं। मोल्स हमारे पास होता है मैस ओवर मोलर मैस, मतलब ये हमारे पास फार्मूला होता है मोल्स को मालूम करने का कि आपके पास कोई सा भी जो सोल्यूट हम ले रहे हैं उसका मैस जो भी आपके पास गिवन होता है, मैस को अगर आप मोलर मैस से डिवाइड करते हैं, ठीक है, मैस ओवर मोलर मैस, तो वो हमारे पास मोल्स की तादाद आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मोलर मैस, यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ, ये हमारे पास मोल्स का फार्मूला था जो हमने इस एग्जांपल में इस्तेमाल किया था। अगर मैस हमने मालूम करना है, मोल्स हमारे पास हैं, तो आप मोलर मैस यहाँ पे जो डिवाइड हो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से मैस पे निकाला जा सकता है। मैस कैसे निकाला जाएगा, मोल्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मोलर मैस के साथ। मोल्स तो आपने मालूम कर लिए 0.06 होते हैं। अब मोलर मैस कैसे निकालते हैं वो मैंने आपसे कहा था कि आप क्या करते हैं, ये जो पीरियोडिक टेबल होता है यहाँ से बेसिकली हर एलिमेंट के नीचे ना उसका मोलर मैस लिखा होता है, ठीक है। जैसे कार्बन है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, 16 होता है, तो हर एलिमेंट का हमारे पास यहाँ पे मोलर मैस होता है। अब आप यहाँ पे सोल्यूशन किसका ले रहे हैं, NaCl का, तो NaCl का मुझे क्या मालूम करना है, मोलर मैस मालूम करना है। तो NaCl का अगर मोलर मैस देखें तो हमारे पास सोडियम है इसमें एक एलिमेंट और एक इसमें क्लोरीन है, दोनों का मोलर मैस फाइंड आउट करके ना इनको ऐड कर देंगे। सोडियम का हमारे पास कितना है, ये देखें सोडियम का 23 होता है अप्रॉक्सीमेटली, और क्लोरीन का 35.5 होता है अप्रॉक्सीमेटली। क्लोरीन का 35.5 में 25 को जब ऐड करेंगे, सोडियम का कितना होता है 23 और हमारे पास क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ठीक है। ये मेरे पास 35.5, जब दोनों को ऐड अप करते हैं तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली ये कितना बन जाता है, ये मेरे पास आ जाता है 58.5 बन जाएगा, ठीक है। दोनों को जमा करना है, इसके मोलर मैस में उसके जितने एलिमेंट्स होते हैं उनके मोलर मैस को जमा कर देते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास आ जाएगा 58.5। तो मोलर मैस को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मोल्स के साथ, तो 3.51 ग्राम आ जाएगा। तो आप मैस मालूम कर सकते हैं, ग्राम्स में भी मालूम कर सकते हैं हलशुदा मिकदार को, और हलशुदा मिकदार को आप मोल्स में भी मालूम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स के लिहाज से, न्यूमेरिकल्स के लिहाज से, ठीक है। इसमें ये जो फोरी जांच है 15.2 थी, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने एक्सरसाइज का आपको न्यूमेरिकल करके दिया है, तो इसको देख लेते हैं। कहते हैं कॉपर सल्फेट के मोल्स पर डीएम, इर्तिकाज़ की वैल्यू दी हुई है किसमें, मोल पर डीएम क्यूब है, वो 5 × 10⁻² है। एक्वस सोल्यूशन के वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो मतलब इसमें ये मोल्स वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, ये जो मैंने आपको साइड पे लिख के दिया था ये वाला, ठीक है। तो आपने इसके सोल्यूट की मिकदार जो है वो मालूम करनी है। अब ये देखिए इसको सॉल्व करते हैं। कॉपर सल्फेट के इर्तिकाज़ की वैल्यू कितनी हुई है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। आपके पास उसके वॉल्यूम का जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखें ये किस में है, ये डेसीमीटर क्यूब में है। इसका मतलब है वॉल्यूम भी आपको किस में लेना पड़ेगा, डेसीमीटर क्यूब में। और 1 सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाना हो तो उसको 1000 से डिवाइड करते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसको 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 15.2 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, डीएम क्यूब। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 15.2 डेसीमीटर क्यूब। अब आपके पास इर्तिकाज़ की वैल्यू भी दी हुई है, बट इर्तिकाज़ को कंसंट्रेशन भी बोलते हैं उर्दू में। तो इर्तिकाज़ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 × 10⁻² मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। इसको 5 × 10⁻² लिख लें या फिर इसको 0.05 लिख लें, मतलब -2 का मतलब है इसको 100 से डिवाइड करना है, मतलब डिवाइडेड बाय 2 0, ठीक है, 100 के साथ इसको डिवाइड करना है। तो आप इसको 0.05 भी लिख सकते हैं, आप इसको 5 × 10⁻² भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस है, चाहे ये लिख लें चाहे ये लिख लें। अब आपने उसका क्या निकालना है, आप उसने उसका मैस निकालना है, मतलब लाइक आप उसका क्या मालूम करेंगे, कॉपर सल्फेट का मैस मालूम करेंगे। पहले तो हम लोग इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली ना उसके मोल्स निकालेंगे, ये वाले फार्मूले के अकॉर्डिंगली।
इर्तिकाज का फार्मूला इज इक्वल टू सोल्यूट की मिकदार मोल्स में डिवाइडेड बाय सोल्यूशन डीएम क्यूब। यहाँ से उसका क्या निकलेगा, यहाँ से उसके मोल्स की तादाद निकलेगी। तो मोल्स की तादाद हमारे पास कैसे निकलेगी, कंसंट्रेशन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ, उसके मास वॉल्यूम के साथ। मतलब यहाँ पे ये देखिए ना, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इर्तिकाज या कंसंट्रेशन के साथ उसके सोल्यूशन की वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी थी, 15.5। मतलब अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटा सा मसला है, ये 50 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी ना हमारे पास वॉल्यूम में, ये आएगी 0.05। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे 0.05 है, वो गलती से 15.2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब सोल्यूशन का वॉल्यूम 0.05 है हमारे पास, कंसंट्रेशन भी हमारे पास कितनी है, 0.05। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मोल्स की तादाद दे देगा। मोल्स की तादाद बच्चे इस फार्मूले से मैंने आपको फाइंड आउट करके दिया है कि जो सोल्यूशन था 0.05 हमारे पास आया था, काज भी 0.05 था, तो इसको इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो वो मोल्स की तादाद दे देगा। तो मोल्स की तादाद हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.00025। आपसे मैंने कहा था मोल्स की तादाद को मालूम करने के लिए ना हमारे पास एक फार्मूला, मैंने आपको जब एग्जांपल करवाई थी उसमें मैंने कहा था हमारे पास मोल्स की तादाद क्या होती है, मास ओवर मोलर मास। अगर आपने मास मालूम करना है तो यहाँ पे जो मोलर मास डिवाइड हो रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से मोल्स मास का फार्मूला क्या बन जाएगा, मोलर मास को मास मोल्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो वो उसका मास दे देगा। इसका मतलब मोल्स तो मुझे पता चल गए, अब मोलर मास मालूम करना है। मोलर मास किसका आएगा बच्चे, कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का फार्मूला मैंने आपसे कहा था कि आपको पीरियोडिक टेबल से मिल जाएगा। हमारे पास हर एलिमेंट के नीचे ना उसका मोलर मास लिखा होता है। जैसे कॉपर सल्फेट है तो यहाँ पे कॉपर हमारे पास उसका हमारे पास कह लें कि होगा लाइक, अब ये देखिए कॉपर सल्फेट है, सबका हम लोग क्या लिखते हैं, मोलर मास लिखते हैं। मोलर मास कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट टेबल से पहले कॉपर का देखते हैं। कॉपर हमारे पास यहाँ पे ना एलिमेंट यहाँ पे है, ये है कॉपर। ठीक है, इसका होता है 63.5 होता है, तो इसका मोलर मास कितना है, 63.5। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कॉपर का कितना है, 63.5। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, सल्फर। सल्फर एक अलग से एलिमेंट है तो उसका मोलर मास इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो सल्फर का हमारे पास यहाँ पे देखें, सल्फर कहाँ पे है हमारे पास, सल्फर ये, सल्फर का मोलर मास कितना होता है, 32। ठीक है, इसके नीचे लिखा हुआ, तो 32 इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक अलग से एलिमेंट है तो ऑक्सीजन का इसमें ऐड करेंगे। ऑक्सीजन का हमारे पास कितना होता है, ये भी हमें पीरियोडिक टेबल से पता चलेगा, ऑक्सीजन का होता है, ये नीचे लिखा हुआ है 16। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन हमारे पास एक नहीं है, 4 है, तो मैं 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, 16 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। 4 मल्टीप्लाई बाय 16, क्योंकि ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के मेरे पास 4 है, तो ये 4 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। जो भी आंसर आएगा उसमें इसको ऐड करूंगी, उसमें इसको ऐड करूंगी। जब सबको ओवरऑल ऐड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास आ जाएगा 159.5। ठीक है, तो ये मेरे पास उसका मोलर मास आ जाएगा कॉपर सल्फेट का। अब इसको किसके साथ करेंगे, मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसकी मिकदार आ जाएगी ग्राम्स में। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल हो गया। इस न्यूमेरिकल को देख के ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। सिंपली आपको यहाँ से पता चल रहा है मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन दी हुई है उसकी, सॉरी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है सोल्यूशन का सेंटीमीटर क्यूब में। पहला काम आपने क्या करना है, जिसमें इर्तिकाज होता है सोल्यूशन भी उसी में लेंगे। तो यहाँ पे अगर डेसीमीटर क्यूब है तो उसको भी डेसीमीटर क्यूब करेंगे। सेंटीमीटर क्यूब से अगर डेसीमीटर क्यूब में जाना तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आपके पास कंसंट्रेशन दी हुई है, ये उसकी मतलब इर्तिकाज दिया हुआ है, और आपको उसका सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। तो आप सिंपली ये जो फार्मूला है हमारे पास, इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली जो मैंने स्टार्टिंग में आपको लिख के भी दिया हुआ है, ये वॉल्यूम नीचे जो है सोल्यूशन अगर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको कंसंट्रेशन या इर्तिकाज के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो मोल्स की तादाद दे देगा। तो मोल्स की तादाद हमारे पास कैसे आएगी कि आप क्या करेंगे, उसकी कंसंट्रेशन को उसके वॉल्यूम के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 0.05 को 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको मोल्स की तादाद दे देगा। लेकिन अगर आपने उसका मास निकालना है ग्राम्स में, तो मैंने उसके लिए आपको फार्मूला बताया था। मोल्स का फार्मूला कैसे मालूम करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि वो मास ओवर मोलर मास होता है। अगर आपने मास निकाला है, मास इधर आने दे, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मोलर मास के साथ। मोलर मास आपसे मैंने कहा है कि वो हम पीरियोडिक टेबल से देखते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं मुझे सबके मोलर मास को क्या कर दिया जाता है, एड अप कर दिया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे एड अप करेंगे। तो ओवरऑल जो भी आंसर आएगा उसको 59.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक क्विक क्या ले चेक था। ये टॉपिक बेसिकली इंपॉर्टेंट किसके लिए है, कोई ये एक न्यूमेरिकल वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, या फिर आपसे इर्तिकाज की तारीफ पूछ सकता है, तो ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में देख लीजिएगा। एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं था, वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। मजीद बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।